हम लोगों ने कृपा सर को बोला था कि सर इन लोगों को ना कंप्लीट रेसलर्स तो आप नहीं बना सकते हो, बट 6 महीने में इतना तो आप इनको ट्रेन कर देना कि इनकी रेसलिंग नकली ना लगे। कोई भी चीज़ आप सीखें पहली दफ़ा तो एक पूरी अपने अलग ही एक दुनिया होती है उसकी। जब मैं पहली बार स्टार्ट किया था, सुबह उठते ही लगता था कि उठ क्यों गए मर क्यों नहीं गए, इतना पेन होता था बॉडी में। हम लोग 6 days a week रेसलिंग कर रहे थे। हम ऐसा नहीं कि ऑल्टरनेट डेज कर रहे हैं, और 6 days a week फॉर ऑलमोस्ट 8-9 months। 2-3 महीने हमारा ऐसा सीन था कि हम किसी को नहीं बताते थे अगर हमें कहीं पेन हो रहा होता था, कि कोई हमें मूवी से निकाल ना दे। वो बोल रहे हैं कि आपसे रेसलिंग तो हो नहीं रही है, आप इतने फिजिकली स्ट्रांग हो नहीं, सॉरी आप दंगल से। तमाम उन नियमों का पालन किया है और उस शेड्यूल को अपनाया हमने जो सीनियर भारतीय महिला कुश्ती टीम करती है। हालांकि उसकी इंटेंसिटी हमने कम रखी। जब सिलेक्शन हुआ जायरा का, तो जायरा ट्रेनिंग के लायक नहीं थी, तो मैंने बोला भाई साहब ये कैसे रेसलिंग करेगी, ये बहुत कमजोर है। ना मैं हिलती थी, ना मैं चलती थी, ना मैं कुछ करती थी घर पे बैठ के, और अचानक से ये आ गया कि आपको रेसलिंग करनी है। सुहानी भटनागर छोटी थी, हालांकि उसमें जोश देखते बनता था। सानिया के बारे में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि फिल्म में उसकी फाइट 30 सेकंड 1 मिनट मैक्सिमम है। गीता ने 7 से 9 महीने रेसलिंग सीखी, उसको भी बोला जा रहा है कि भाई तू भी 7 से 9 महीने रेसलिंग सीखे, एक बार भी क्वेश्चन नहीं किया। इतनी मेहनत उसने उस चीज़ के लिए की जो बहुत कम समय के लिए पर्दे पर है। तो मुझे अक्सर शुरू में मुझे ये ख्याल आया कि ये लोग कर पाएंगी, मतलब शूटिंग से 4-6 महीना पहले हम शुरू करते हैं तैयारी, तो उसी में थक नहीं जाए वो। कहता नहीं होगा। मुझसे बीइंग वेरी वेल मुझे भी पता है कि मुझसे रेसलिंग नहीं हो रही थी। ट्रेनिंग के दौरान मुझे लगता था कि जायरा थोड़ी कमज़ोर पड़ रही है, और ये मुझे फिक्र थी कि उसके सीन्स ठीक आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन्स हैं। और जब शूटिंग का दिन आया, और शूटिंग के दौरान जो मुझे फिक्र थी कि शायद जायरा थोड़ी कमज़ोर है रेसलिंग में, पता नहीं क्यों जो फर्स्ट टेक मैंने दिया वो ओके हो गया। उसने एकदम उल्टा किया। मतलब कैमरा ऑन होता था और वो एकदम एक शेरनी की तरह लड़ने लगी। मतलब जिस एनर्जी से उसने लड़ा है, मैं देख के हैरान हो गया। मैंने बोला यार ये क्या कमाल लड़की है, मतलब इतने ये चीज उसने छुपा के रखी। फातिमा की रेसलिंग सबसे ज्यादा है फिल्म के अंदर, और लिहाजा सबसे ज्यादा भार उन पर भी था रेसलिंग का। फ्रैक्चर तो हो गया है, इट्स बीन अराउंड आई थिंक 1-2 months। Bone has taken a hit, 3 bones, which form a joint because that joint was stretched. अभी डॉक्टर का कहना है कि उसको कम से कम 3 हफ्ते लगेंगे, और हो सकता है 6 हफ्ते भी लगे। यार थोड़ा बुरा लगता है कि आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से पूरा क्रू वापस आने वाला है, तो मुझे तो बहुत काफ़ी बुरा लग रहा था। The kind of bravery Fatima has shown in overcoming her physical limitation and managing to looking like a tigress on screen, like wonderful. और ऐसे करते करते उनका फिटनेस लेवल बढ़ता गया, उनमें स्ट्रेंथ डेवलप हुई, उनमें स्टेमिना बढ़ा, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ी, कोऑर्डिनेशन बढ़ा, और इसके अलावा तकनीकी रूप से वो निपुणता आई। इतना दर्द होने के बावजूद वो लोग आई, लड़ी, जब तक लड़ सकी तब तक लड़ी। चंद महीनों में आप उस लेवल की रेसलिंग कर पाएं कि लोग देख के कहें कि आप इंटरनेशनल रेसलर हैं, और ये इन 4 लड़कियों ने करके दिखाया। निक्कर और टी शर्ट पहन के आया साइकिल लोन, निक्कर और टी शर्ट पहन के आया साइकिल लोन, लगा के फोन बता दे सबको बच के रहियो बागड़ बिल्ली से, चंडीगढ़ से या दिल्ली से।
है तने चारों खाने चित कर देगी तेरे पुरजे पिट कर देगी तेरे दांव से बढ़ के बीच पलट कर देगी चित कर देगी ऐसी बात है